नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1500 के पार हो चुकी है और 28 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1513 पर पहुंच चुका है। कोरोना से 4 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 72 हो गया है। अब मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, कल 19 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे तो ये उम्मीद जताई जा रही थी, राहत जताई जा रही थी कि अब आंकड़ा घटेगा, लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर आई कि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कल से ज्यादा आया है। 28 नए पॉजिटिव मरीज आ गए। बिल्कुल, देखिए कल से ज्यादा आंकड़ा आया है और 285 सैंपल जांचे गए, जिसमें से 28 पॉजिटिव आए और 257 नेगेटिव आए। लेकिन कल 286 सैंपल जांचे गए थे, उसमें से 19 ने पॉजिटिव आए थे, लेकिन आज 285, उससे एक कम सैंपल जांचा गया, लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो ज्यादा आई है। तो ये आंकड़ा आज फिर बढ़ गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आंकड़ा अभी घटता बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो मरीज है, हालांकि वो क्वारंटाइन है, या तो वो होम क्वारंटाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, कोई नए मरीज अभी नहीं सामने आए हैं। और इस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में 4 नए मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा 72 तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज अब 2600 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक प्रदेश में 555 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। लेकिन साथ ही ये भी खबर है कि 140 मरीजों की कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा इंदौर में सबसे ज्यादा है। तो अब तक प्रदेश में 555 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। ठीक होकर उन्हें घर भेज दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई, अस्पताल में इलाज करा रहे थे, लेकिन 140 लोगों की जान भी गई है पूरे प्रदेश भर में और सबसे ज्यादा इंदौर से ये खबर। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल संख्या जो है 2600 के पार हो चुकी है मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की। ये देखिए, कुल केस 2670 हो चुके हैं और ये एक्टिव केस जो हैं अभी 1953 हैं। 555 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवर कहाँ से कितने हुए ये आप देख लीजिए। इंदौर में सबसे ज़्यादा रिकवर मरीज हो चुके हैं 251। यहाँ अच्छी बात यह है कि अब लोगों के रिकवरी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुरैना में 14, उज्जैन में 4 ठीक हो चुके हैं, खरगोन में 22 ठीक हो चुके हैं, शिवपुरी में 2, ग्वालियर में 6, भोपाल में भी 191 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और इनकी कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 555 मरीज रिकवर हो चुके हैं और ये अलग अलग ज़िलों के आंकड़े। जबलपुर में मामले जो सामने आए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकी का इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या हालांकि जबलपुर में भी सामने आ चुकी है। उज्जैन में भी बड़ी संख्या है जहां पर इलाज करा रहे हैं। 125 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं उज्जैन में भी कोरोना के। बड़वानी की बात करें तो 17 मरीज ठीक हो चुके हैं। विदिशा में 13 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। होशंगाबाद में 16 मरीज रिकवर हो गए हैं। रायसेन से भी एक जो मामला सामने आया था वो रिकवर हो गया, बाकी का इलाज चल रहा है। खंडवा की बात करें तो 12 मरीज रिकवर हो चुके हैं। धार, देवास, शाजापुर, इनमें क्रमशः 1, 5 और 6 मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। और इधर खंडवा की बात करें तो एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत यहां पर हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। 65 साल के मरीज की जिला अस्पताल में मौत हुई, जबकि दूसरे मरीज की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हुई है। खंडवा में कुल 45 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। यहां पर 31 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है।
जो व्यक्ति आए हैं वो गंभीर अवस्था में लेके आए हैं एक लास्ट मोमेंट पे। उसके अंतर्गत 4 डेथ हमारे जिला खंडवा में हुई है कोविड वार्ड में, और एक मृत्यु जो है इंदौर में हुई है। वो लोग जो है एक ही परिवार के 2 भाई थे और अच्छे इलाज के बोलकर यहाँ से लामा होकर गए हैं और वहाँ पर विशेष हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ पर उनका उपचार चल रहा था। मौत के बाद क्या सर कि जो क्वारंटाइन इनके संपर्क में जो है कॉन्टैक्ट में जो भी इनके संपर्क थे, बाद में पता लगा है कि ये जो कानून इंदौर वाले थे ये पूना से आए हुए थे अपने बच्चों से मिलके, और उनके परिवार के लोगों का भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराए, उनकी रिपोर्ट भी ली गई है और उनको भी जांच के लिए सैंपल के लिए भेजा गया है। इधर मंदसौर की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के 10 नए मामले अचानक से सामने आए हैं और ये नए मरीजों में 2 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। मंदसौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 19 पहुंच गई है। पहले केवल 9 मामले थे, लेकिन अब 10 और मामले सामने आए। वहीं एक युवती को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। कोरोना से 75 साल के बुजुर्गों की मौत हुई थी। इसके बाद बुजुर्ग के घर वालों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। नए मरीज मृतक के परिजन ही हैं। तब मैं सिविल हॉस्पिटल गई थी क्योंकि मैं दूसरे ज़िले की सीमा सेंटर की थी, तो उसके बाद मैं होम आइसोलेशन में थी 14 डेज। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता था, पर हमारी फैमिली में किसी को पॉजिटिव निकला तो उसके सस्पेक्ट में हम लोगों को लेके गए थे। तो वहाँ पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और यहाँ के डॉक्टर्स से उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जैसा कि आप सब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दूं कि मेघा जो है हमारी फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव थी, जो 11 तारीख को हमने इसको यहाँ पॉजिटिव आई थी, और उसके बाद हमने कंटिन्यूस अपना डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में इसको रखा और सभी डॉक्टर्स, जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स और हमारे डॉक्टर शर्मा हो गए, डॉक्टर निशांत शर्मा हो गए, डॉक्टर DK शर्मा हो गए, यहाँ के डॉक्टर राहुल सेंगर हो गए और पूरा यहाँ का जितना भी स्टाफ था, उन्होंने सबने मेहनत करके इस पेशेंट को क्योर किया है। मैं उन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी लगन और इसी ताकत के साथ ये अपनी सेवाएं देते रहे। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें एक जो सबसे पहली युवती थी जिसको कि कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आ गए हैं। तो आज हम लोग उनको रिलीज़ कर रहे हैं और जिस परिवार के लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ था उसमें से 10 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। एक ही परिवार के 10 लोग हैं, उसमें 8 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। इलाके को पहले से ही सील किया हुआ है। इधर MP में इंदौर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है, बावजूद इसके लोग सबक लेने के लिए नहीं तैयार हैं। मुस्लिम आबादी में लोग सहरी और अफ्तारी के वक्त घर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने रासुका लगाने की बात कह दी है। लॉकडाउन के उल्लंघन वाले इलाके में पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया था पहले ही, अब उसकी संख्या दोगुनी कर दी गई। इसके साथ ही लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कल सदर बाजार की जानकारी मिली थी मुझे, मैंने पुलिस अधिकारियों को बोला है कि इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो रासुका की कार्रवाई करेंगे। तो कुछ फल वाले एक टाइप के थे, एक कोई नाम मेरे पास आया था रेहान पाकीजा, ये इकबाल कॉलोनी में कोई जमात मस्जिद है उसके पास, इसका धंधा ही बना रखा है। तो मैंने एडिशनल SP से भी कल गए भी थे, आज भी ADM SDM गए हैं सब। मैंने बोला है कि कौन व्यक्ति है देखें, आइडेंटिफाई करें। तो इसको अगर एक व्यक्ति की वजह से इतने सारे लोगों को स्वास्थ्य का खतरा हो रहा है तो ये समाज के लिए बड़ा खतरनाक व्यक्ति है ये, और रासुका करके जेल में भेजा जाए इसको। तो ऐसी कोई बदमाशी अब होगी तो रासुका लगा देंगे हम लोगों पे और उसको जेल भेजेंगे अगर इस तरह की हुई। इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को 2,990 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बीमा राशि का पैसा ऑनलाइन खातों में जमा हो जाएगा। खरीफ और रबी बीमा की राशि जमा की जाएगी। CM आज दोपहर 3 बजे एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन पैसा जमा करेंगे। 8,33,000 किसानों को इससे फ़ायदा हो सकेगा। जो नुकसान हुआ किसानों का उसकी राशि दरअसल मिली है। तो खरीफ फसल का 1,930 करोड़ और रबी फसल का 1,060 करोड़ रुपया जारी किया जाना है। किसानों को जो नुकसान हुआ था तो उसके एवज में जो बीमा की राशि है ये किसानों को
सरकार जारी करे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। किसानों के लिए अनुराग ये कह सकते हैं कि बड़ी खबर है, लॉकडाउन है और ऐसे में समस्या बड़ी है, ज़रूर आर्थिक गतिविधियां भी रुकी हुई हैं और पैसों की बड़ी दिक्कत भी लोगों को है, लेकिन ऐसे में ये एक बड़ी कह सकते हैं कि मदद किसानों को मिल पाएगी इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए बीमा राशि का जो बकाया था वो आज किसानों के खातों में सीधे जमा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने जो बीमा की राशि का जो प्रीमियम था राज्य का अंश उसको जमा करने का काम किया है और उसके बाद अब बीमा कंपनियों से जो पैसा है किसानों के खाते में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे एक क्लिक के जरिए ऑनलाइन ये पैसा जमा करने का काम करेंगे और तकरीबन 8 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। खरीफ और रबी दोनों फसलों का ये बीमा का पैसा किसानों के खाते में जाएगा। खरीफ का जो पैसा है वो 1930 करोड़ रुपए और रबी का जो है वो 1060 करोड़ रुपया जो है वो सीधे किसानों के खाते में जमा होगा। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि रबी और खरीफ का जो पैसा है वो आज सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कोरोना को लेकर रतलाम से अच्छी खबर आई है। कोरोना के 2 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दोनों मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने कोरोना की जंग जीतने वाले दोनों लोगों को विदाई भी दी। देखा जाए तो जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेटेड है वो 3 पेशेंट्स रतलाम ज़िले में बचे हैं। ये दोनों बच्चे जो है हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मिले थे और आज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। इनकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं और मैं अपनी ज़िले की जो पूरी डॉक्टर्स की टीम है और जो डीन साहब के नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे वो हमारे सैंपल लेने वाले टेक्नीशियन से शुरू हो, डॉक्टर प्रजापति हों, हमारे CMHO साहब हों, सिविल सर्जन हो और जो यहाँ पर पूरा पैरामेडिकल का स्टाफ है, एक नर्स से लेके एक वार्ड बॉय से लेके, क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में एक बहुत अच्छी केयर यहाँ के पेशेंट्स की करी है। इधर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल कोरोना को लेकर बयान दिया। उनका कहना था कि कोरोना को लेकर जो आंकड़े हैं वे राहत देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 41,000 टेस्ट में से 2025 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में प्रदेश में सरकार कोरोना पर नियंत्रण की तरफ बढ़ रही है। मंत्री का कहना था कि ग्रीन जोन वाले जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 मई से ग्रीन जोन वाले इलाके में छोटे बाजार को शुरू कर दिया जाएगा। इस मसले पर सीएम फैसला ले सकते हैं। मैंने कल आप सबको बताया था कि अब कोरोना में राहत के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज भोपाल में 1275 में से 25 लोग पॉजिटिव आए थे। इंदौर 451 में कुल 10 आए। उज्जैन में 94 में 11 आए। जबलपुर 157 में 7। इस तरह से पूरे प्रदेश में अब अच्छे साइन आते जा रहे हैं। कुल टेस्ट मध्य प्रदेश में अभी तक 41,712 किए गए, जिसमें 2,625 पॉजिटिव आए थे। ठीक होकर बड़ी संख्या में लोग चले गए। 2006 अभी ऐसे लोग हैं जो इलाज के अंतर हैं। जो मौतें हुई, मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि डेंगू के कारण हालत बिगड़ी, पर कोरोना भी था। किसी को लीवर था, तिल्ली थी, हार्ट का था, कोई ना कोई रोग एक सपोर्टिंग था, जिसकी सूची हम 1-2 दिन में आपको देंगे। इसलिए हमारी मान्यता ऐसी है कि धीरे धीरे अब हम मध्य प्रदेश में ठीक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, आईसीयू के बेड उपलब्ध हैं। हमारे मध्य प्रदेश के कई जिले
अब ग्रीन और होने की स्थिति में आ गए। जैसे शिवपुरी में 14 दिन से अधिक हो गए, कोई पेशेंट नहीं मिला, मुरैना में कोई नहीं मिला है, या जो कहें ग्वालियर चंबल हमारा लगभग पूरा ग्रीन में आ गया, दतिया में था ही नहीं कोई। अच्छे साइन है। तो 3 तारीख से ये सारे के सारे जिले जो ग्रीन स्थिति में थे वहां पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की तरफ भी ध्यान देंगे। 3 तारीख के बाद मुख्य बाजार को छोड़कर बाकी के जो बाजार हैं, छोटे बाजार हैं, छोटी दुकान हैं, वो खोलने के लिए कल एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और उसमें उसका निर्णय किया जाएगा और केंद्र को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इधर सीएम ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को प्रदेश में निवेश बढ़ाने के अवसर तलाशने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों को एमपी में बेहतर माहौल मिलेगा। ऐसे में कोरोना आपदा की चुनौती को अवसर में बदलने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। उनका कहना था कि निवेश आधारित श्रम कानून और उद्योग नीति बनाने की जरूरत है। इंदौर में लॉकडाउन बढ़ सकता है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लिहाज से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी सांसद शंकर ललवानी ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ताजा हालात की समीक्षा की। प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई। प्रशासन ने अभी तक जो काम किए वो बताया। आने वाले दिनों में उनका ऐसा मानना है कि लॉकडाउन और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। सभी ने सहमति दी कि इस कोरोना रूपी महामारी को अगर इंदौर से खत्म करना है तो इसकी चेन तोड़ना पड़ेगी। उसका एकमात्र हल है लॉकडाउन, और हमने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की सहमति दी है। सरकार इस पर विचार करेगी, पर हमने कुछ सुझाव भी दिए कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं और जनता को मिलनी चाहिए। उसको लेके आने वाले दिनों में प्रशासन के साथ बैठ के निर्णय लेंगे। पर मैं निवेदन करूंगा आप सबको कि हो सकता है कि हमको और भी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़े। आपका सहयोग अपेक्षित है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे ने पुलिस से माफी मांग ली है। दरअसल बगैर मास्क के होने की वजह से पुलिस ने रिपुदमन सिंह को पड़ाव पुल चौराहे पर रोक लिया था। इस दौरान रिपुदमन सिंह ने पुलिस के साथ बदसलूकी कर ली। हालांकि पुलिसकर्मियों ने रिपुदमन को समझाया और मास्क देकर विदा कर दिया, लेकिन बदसलूकी का ये वीडियो किसी ने बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस बीच ये जानकारी पूर्व मंत्री को लगी। पूर्व मंत्री बेटे को लेकर चौराहे पर पहुंचे और बेटे से माफी मंगवाई। इतना ही नहीं, मंत्री के बेटे का चालान भी उन्होंने कटाया। पहले तो मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगूंगा पूरे पुलिस स्टाफ से, जो मेरे से गलती हुई उसके लिए। मास्क इसलिए हमें ज़रूरी है इस समय, और इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। और जो भी पीड़ा पुलिस के हमारे सम्मानित साथी जो अपना जीवन होम रहे हैं इसलिए हमारे लिए, उनको कष्ट हुआ है, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। इसमें वीडियो में पूरा पार्ट नहीं दिखाया गया है, उसमें कुछ कट करके दिखाया गया है। उसमें पूरा पार्ट ये था, उसको हमने उसके बाद हमने उनको मास्क दिया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने बोला मेरी गलती है और मैं भविष्य में लगा के चलूँगा और मैं आपसे इसकी रसीद कटा लूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैं देना चाहेंगे लॉकडाउन के समय इसका पालन लॉकडाउन के समय बस मास्क लगाकर चलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, ये सभी से। टीकमगढ़ में कोरोना की जांच करने गई टीम के साथ मारपीट की गई। नारगुड़ा इलाके में एक एएनएम की महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी। बाद में शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी कराया है। तो गांव वाले सहयोग नहीं कर रहे जांच में, और जैसे ही हम लोग पहुंचे तो बस आया और सीधे चप्पल उतारी और उसने मुझे जैसे ही मारा और मेरे बाल पकड़ के ऐसे खींच के और धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। कौन था, कहाँ से आया ये दिल्ली से आया हुआ है और शायद कल ही आया है, क्योंकि कल की लिस्ट में नाम है उसका।
अच्छा, आप उसकी जांच करने गए? हाँ, हम सभी की जांच करने गए थे जितने लोग थे। मारपीट की आपके साथ? उसने हाँ हमारे साथ मारपीट की और हमें चप्पलों से मारा। बड़े थाने पड़ोसी के साथ जिनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है, जिनके साथ राजू मेहरबान नाम के व्यक्ति द्वारा आपस में और मारपीट की गई है, बदतमीजी की गई है, जिस पर अपराध क्रमांक 117/11 332 186 294 506 की IPC और 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी के गिरफ्तार करेंगे। हाँ, आरोपी राजू मेहरबान। और यूएस की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना से 2000 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटे में। 2000 लोगों ने दम तोड़ दिया। यूएस में करीब 62,906 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये आंकड़ा जारी किया। 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव मरीज सामने आए कोरोना के, और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, कल 2500 के आसपास की आंकड़ा था और आज 2000 लोगों की मौत की खबर बीते 24 घंटे में यूएस में 62,906 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह आंकड़ा जारी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। लगातार लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग इसके कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसमें अब तक अगर बात की जाए तो कई लोगों की जान जा चुकी है। 62,906 लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।